नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि खगड़िया में खेला हो गया है भाई, और वो खेला जिस स्तर पर हुआ है, वाकई में उस खेला के पीछे का जो खेला है उसमें दम है तो समझ जाइए गए वर्मा जी। वर्मा जी कोई नहीं है, कुशवाहा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजों को फैलाने की कोशिश की, वर्मा जी कुशवाहा है, वर्मा जी कोयली है। वर्मा जी सुनते हैं कि सोनार जी है, जिसका कोई खगड़िया में कोई जातीय समीकरण का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद अब तो कोई लहर भी नहीं है। 2 फेज के इलेक्शन के बाद तो साफ दिख गया ना कि हाँ, मोदी का लहर तो छोड़ दीजिए, किसी का लहर नहीं है। मोदी जी को ये था कि हम जिस तरीके के लोगों को भी टिकट दे देंगे, जितवा के ले आएंगे। समझ में आ रहा है कि अब कितना वो लोग जीत रहा है और किस तरीके का इनकम्बेंसी वो फेस कर रहा है। कि रामविलास लोजपा जी जो हैं, जिनको आप टिकट दिए हैं वर्मा जी को, वर्मा जी के जाति का वहां 1000 में वोटो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। जैसे चिराग को चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। पारस रहता था ना पीछे में, बैक ऑफिस को पारस संभालता था कि कौन आदमी भाई साहब का कहाँ कौन है। इस बार बैक ऑफिस कुछ नहीं है। हम तो देख रहे हैं ना, 4 दिन से हम खगड़िया समस्तीपुर कर रहे हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। सिवाय पासवान भी इसलिए कि चलिए रामविलास पासवान का बेटा है, इस वजह से पासवान भले खड़ा है, लेकिन वो उस तरीके का टेम्परामेंट नहीं है जो रामविलास पासवान को लेकर रहता था। रामविलास पासवान जहां कहीं भी जाते थे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, गाड़ी से घूमते थे। हेलीकॉप्टर तो बहुत बाद में चढ़ना शुरू किए। और पासवान को टोला में तो रुकते ही रुकते थे वो। चिराग पासवान क्या को पासवान टोला में रुक रहा है। तो खगड़िया में भले पासवान वोट कर दे, लेकिन कुशवाहा कुर्मी में खेला हो गया है, समझ गए। 2-3 इनके पार्टी के विधायक, जदयू के विधायक, वो भी खेला कर दिया है खेला। इतना ही नहीं, सवर्ण के वोट में भी डिवीजन है। मल्लाह के वोट में, जो मल्लाह 2019 के चुनाव में मुकेश सहनी को 1 वोट नहीं किया था, इस बार लोग कह रहे हैं कि 50-50 वोट का पोजीशन हो गया है। बात यही तक नहीं है, जितना यूथ है, गरीब घर का यूथ, किसी भी जाति के क्यों नहीं हो, जो बाहर रह के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो नीतीश और मोदी से इतना खफा है कि घर में अपनी माँ को, बहन को कन्विंस कर रहा है कि मैया ए बहन, नीतीशवा और मोदिया के भगा, हमार जिंदगी हमार सबको बर्बाद कर दिल। कोई नौकरी नहीं है। 5 बरस से पटना में तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। और बिहार में वैकेंसी भी आया तो डोमिसाइल लागू कर दिया, बाहर के स्टेट को नौकरी दे दिया है नीतीश कुमार। तो वोट ले बाहर के लोगों से। तो ये सब चीजें भी चल रही हैं। तो चलिए अब हम आपको खगड़िया ले चलते हैं, जहां नाम ही राजनीति प्रसाद सिंह नहीं है, विचार, समझदारी, गांव की पॉलिटिक्स को भी वो उतना ही समझते हैं। राजनीति प्रसाद सिंह नाम है। जरा उनसे समझिए कि खगड़िया में किस तरीके से खेला हो रहा है। हमारे साथ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक गांव है गंगौर, और गंगौर से जुड़ रहे हैं प्रसाद सिंह जी। आराम से एकदम टेंशन मत लो। नाम ही राजनीति नहीं है, वाकई में राजनीति पर इनकी पैनी नजर रहती है कि क्या हो रहा है, और बरसों का अनुभव है राजनीति की समझदारी को लेकर, राजनीतिक मूल्यों को की समझदारी को लेकर। क्या हो रहा है, कास्ट समीकरण क्या है, नेशनल नैरेटिव पर किस तरीके से गांव में उस पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है, उन तमाम चीजों को समझने के लिए हम सीधे उनसे जुड़ रहे हैं। राजनीति प्रसाद जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे ये हम जानना चाहेंगे कि 2 बिंदु जो खगड़िया को लेकर काफी चर्चा में है। एक तो ये कि चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि हम कुर्मियों की आवाज है कि हम चिराग पासवान की वजह से नीतीश बीमार हुए, तो हम इसका बदला लेंगे। ये एक बिंदु है। और दूसरा बिंदु है कि जिस कास्ट इक्वेशन की बात एनडीए करती है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता उनके साथ हैं, सम्राट चौधरी आपके खगड़िया से चुनाव भी लड़ चुके हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि कुशवाहा की गोलबंदी महागठबंधन के साथ नहीं हो। तो फिलहाल अभी 2 विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। कुशवाहा वोटर का ट्रेंड क्या है और कुर्मी वोटर क्या सोच रहा है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
कुशवाहा में खुशी है कि उसका अपना जाति का कैंडिडेट बन जाने से कुशवाहा बिल्कुल सीपीएम के साथ है और कुर्मी भी अगले विधानसभा के में जो चिराग पासवान का नीतीश विरोधी चुनाव अभियान रहा, उसका बदला लेने के लिए लग रहा है कि कुर्मी भी लवकुश समीकरण की तरफ बढ़ रहा है ना। नीतीश कुमार कहे भी कि अगल बगल की बात को नहीं सोचना है, एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। बेलदौर में वो उनको उतारा गया था कुर्मी बहुल इलाके में, उसका कुछ प्रभाव पड़ा या फिर लोगों में चर्चा अभी भी है कि नीतीश को बीमार करने की वजह चिराग है? बस वही चीज को पकड़े हुए है कि चिराग के कारण ही नीतीश कुमार बीमार पड़े हैं, है ना। कुर्मी पकड़े हुए है इस चीज को जी। उसका कितना असर है? कुर्मी का ज्यादा असर दिख रहा है, उसको अगर कहा जाए 60-70% तो कोई उचित नहीं होगी। अच्छा, इसके 2-3 फैक्टर जो मोदी की अपने सभा में वो अक्सर बोलते हैं कि इस बार दो बड़ा फर्क दिख रहा है कि पूरी तौर पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। कोई नेशनल नैरेटिव नहीं, कोई राम मंदिर नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। क्या वाकई में खगड़िया में भी ये देखने को मिल रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के तहत चुनाव हो रहा है? खगड़िया में स्थानीय कैंडिडेट होने के कारण लोग सीपीएम के तरफ मुड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तरफ, कि स्थानीय उम्मीदवार होने से लोगों में खुशी है और जाति टूट रहा है। जो एनडीए का जाति था वो भी टूट रहा है और अगले शुरू में लोजपा से जो केसर जी चुनाव लड़ते थे उसमें मुसलमानों का 100% वोट केसर जी को मिलता था और कुशवाहा भी बीजेपी समर्थक थे उस समय। तो दूध कौम का वोट को पुराना बड़ा मुश्किल है। इस बार साहनी का भी वोट इंडिया गठबंधन के तरफ जा रहा है। इससे तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत है। अच्छा, साहनी जो कि परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता है और वोटर रहा भी है, लेकिन इस बार जो है बदलाव दिख रहा है। 2 कंस्टिट्यूंसी में 2 जगह जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव 2 फेज में, उसमें भी ये देखा गया है कि साहनी वोटर में टूट हुआ है। मतलब पहले भी मुकेश सहनी तो खुद खगड़िया से चुनाव लड़े हैं, लेकिन सहनी का वोट वो खींच नहीं पाए। लेकिन इस बार मुकेश सहनी प्रचार करें या ना करें, सहनी में टूट दिख रहा है। इसकी क्या वजह आपको लग रहा है? इसकी वजह यही लग रहा है कि सहनी जो है भाजपा का वोटर रहा सब दिन, और आज मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के तरफ आने से कुछ युवा में तो जोश खरोश मुकेश सहनी को लेकर लग रहा है, लेकिन इन लोग का कारोबार से जो जलकर से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर के थोड़ा लोग असमंजस में है कि क्या करें, है ना। तो वो लोग एनडीए गठबंधन के साथ है। मतलब जो मछली का व्यापार करने वाले जो सहनी है या जोतने वाले जो सहनी है, वहां उसको हर गांव में कहीं न कहीं यादव से सीधे तौर पे उसको फाइट करना पड़ता है। करना पड़ता है। वो वर्ग 50% के आसपास हो गया है वो, है ना। हाँ। टूट तो है, यहाँ भी टूट है, टूट में शक नहीं है। एक मुश्त जो एनडीए को मिलता था वो एनडीए को मिलने नहीं जा रहा है। अच्छा, 2 फेज के इलेक्शन में एक ट्रेंड देखने को मिला है, क्या वो चीज आपको खगड़िया में भी दिख रहा है कि एक तो आप कुशवाहा तो वहां उम्मीदवार है, तो वो कुशवाहा में स्वाभाविक तौर पर कुशवाहा का जहां उम्मीदवार है कुशवाहा पूरी तौर पर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा जो छोटी छोटी जातियां जैसे ततमा, बढ़ई, ये सब जो जातियां हैं, इसका जो यूथ है जो कहीं बाहर ट्यूशन करके पढ़ा रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो लोग चुपचाप बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। कई जगहों पर ये चीजें हमको देखने को मिला है। क्या ऐसा युवा जो नौकरी की पढ़ाई के लिए गांव से छोड़कर बाहर ट्यूशन पढ़ा कर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है,
उन लड़कों में आपके इलाके में भी ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग मोदी के विरोध वोट कर रहे हैं चुपचाप? छोटी छोटी जाति छोड़िए, सब जाति में युवा विरोध में है। युवा का विरोध जो है नौकरी लेके अपने भविष्य को लेकर के वो चिंतित हो गया है अब, और एनडीए से मोह भंग हो रहा है। ये तो यहां भी देखने के लिए मिल रहा है। पढ़ा लिखा सवर्णों का तब क्या है? हाँ हाँ जी बताइए। जी सवर्णों का भी युवा का वही हाल है। सवर्ण के युवा भी अब एनडीए गठबंधन से मोह भंग हो रहा है उसका, उसको भी अब भविष्य सूझने लगा है। इलेक्शन से पहले और जी। जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ रहा है, मतलब पहले लग रहा था कि कोई लड़ाई ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट फेज में लगा कि नहीं लड़ाई है, सेकंड फेज में आया कि नहीं बराबरी की लड़ाई है। तो ये चीजें अब आप लोग थर्ड फेज में आपके यहाँ इलेक्शन है, क्या अब ये लग रहा है कि जो कहा जा रहा था कि 40 पार और 400 पार, बिहार में 40 पार, कुछ लग रहा है कि नहीं? अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है स्थिति बदल रही है। ये तो स्पष्ट लग रहा है। लोगों में जो एनडीए गठबंधन के प्रति उत्साह देखते थे 19 में 14 में जो देखे, वो तो इस बार बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है ना। बल्कि कहिएगा तो इंडिया गठबंधन में काफी जोश खरोश देख रहे हैं। गांव में घूमते फिरते भी उसका कार्यकर्ता मिल जाएंगे आपको, लेकिन एनडीए की तरफ तो घूमने फिरने वाला भी नहीं देख रहे हैं। ये स्थिति है। अच्छा, जारे में हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो उस समय में जी चर्चा मतलब मोदी मैं था आपके यहाँ, जी। क्या वो मोदी मैं अभी भी लोग हैं कि उसमें कुछ टूट हुआ है? नहीं, टूट हुआ है। टूट हुआ है। टूट हुआ है जी। और कारण क्या? साइलेंट कारण वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही मुख्य मुद्दा दूठो है। अच्छा, चुप क्यों है लोग? साइलेंट है, साइलेंट इसलिए है कि किम कर्तव्य विमूढ़ है लोग। हाँ, कल तक जो एनडीए की तरफ था, और आज जो है वो एनडीए उसको लग रहा है कि ठक लिया है, ठका सा महसूस कर रहा है। तो अब इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ने में उसको संकोच भी है ना। और संकोच लेते हुए वो इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। लोग मिला जुला के हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ उत्साह लोगों में काफी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये पूरा चुनाव जो अब धीरे धीरे जिस अब तीसरे फेज में आपके यहाँ इलेक्शन है, तो जो जातीय समीकरण है वो राम मंदिर पर भारी पड़ रहा है? नहीं, राम मंदिर कोई मुद्दा लोगों के नजर में नहीं है। बीच में तो हम देखते थे इलेक्शन घोषणा से पहले जय श्री राम सब चल रहा था। अब कहीं जय श्री राम और का नाम कोई लेने वाला नहीं है ना। अब मंचेर पर प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री का, वहीं जय श्री राम हो जाए तो हो जाए, लेकिन गांव घर में जय श्री राम नहीं चल रहा है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे, पूरा अच्छे तरीके से आप बता दीजिए कि खगड़िया में क्या समीकरण, कौन कौन सा जाति क्या है, स्थानीय मुद्दा, बाहरी प्रत्याशी, चिराग को लेकर, क्योंकि भाई चिराग का वो गृह जिला है और वही चिराग के विरासत की भी लड़ाई है। पारस गुट एकदम पूरी तौर पर खामोश है। क्या मानते हैं कि खगड़िया में ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल खगड़िया में देख रहे हैं कि केसर जी खड़ा होते थे तो केसर जी अपने मुस्लिम वोट को 100% ले लिए थे, और कुशवाहा भी उस समय उनको दे दिए थे बीजेपी के साथ। ये दो जाति का पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है, 3 लाख से ऊपर होता है ना। यही 3 लाख को पुराना हमको लगता है लोजपा के लिए भारी है। और कुर्मी में भी टूट है, सवर्णों में भी टूट है। सवर्ण का जो टूट है वो वोट में परिणत होगा क्या? मोदी के खिलाफ वोट करेगा लोग की वोट करने नहीं जाएगा? नहीं, परिणत है जी, परिणत है, वोट करने पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। अच्छा, एक बात और, आखिरी सवाल,
शिक्षक लोग काफी गुस्से में है जी। के पाठक की वजह से सरकार जो कर रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट भी चुनाव पर पड़ रहा है क्या? वो तो पढ़ रहा है। शिक्षक जो है वो तो नीतीश जी को ही टारगेट में लिए हुए है, तेजस्वी को ले रहा है ना। वो तो नीतीश जी पर ही बरस रहा है शिक्षक सब, कि नीतीश जी के कारण ऐसा हो रहा है। जी ठीक है सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।